कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब तूफानी हवाओं का राज रहा। तेज हवा के झक्कड़ चलने से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। वक्फे वक्फे से तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। समुद्री तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात ने छठा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान के किसी साहिली इलाके से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान बादोबारा के बायस कई परवाजों की रवानगी में ताखीर। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी। दोहा से आने वाली परवाज 1 घंटा कराची एयरपोर्ट पर चक्कर लगाने के बावजूद लैंड न कर सकी। परवाज को मस्कत रवाना करना पड़ा। कराची के कई इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। साहिल पर ऊंची लहरें और समंदर में शदीद तुग़यानी बरकरार। सिंध के माहीगीरों को आज, जबकि बलोचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। किला सैफुल्ला, हरनाई, दुकी, ज़ियारत संजावी, चमन, पुशीन, किला अब्दुल्ला, कोजिक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, ख्वाजा इमरान में मूसलाधार बारिश। दीगर मुख्तलिफ शहरों के पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दुकी, किला सैफुल्ला में 6 अफराद रैलों में बह गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियाँ बह गईं, लोग महफूज रहे। ढलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। जलमक्सी में ही कार रैली में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की नदी के रैले में 2 अफराद फंस गए। रैलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेवीज चेक पोस्ट सैलाबी रैली में बह गई। दरियाए बोलान में तुग़यानी के बायस मच में सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। आज़ाद कश्मीर में समाहनी भिंबर पर लैंडस्लाइडिंग से कमर्शियल हॉल ज़मीन बोस हो गई। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सोल पुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर आब। 150 से ज़्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, बघान, गाढ़ू समेत साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। मेहड़ फरीदाबाद राबता पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मुतबादिल कच्चे रास्ते में कट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भिंबर नाला बिफर गया। सैलाबी पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। पंजाब में राजनपुर, जेहलम, हाफिजाबाद और बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। फसलें और बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कमालिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर निकासी का जायजा लिया। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, II चंद्रीगढ़ रोड और टावर के इलाके भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान कहा। साइक्लोन का अलर्ट है, इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया, जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडोवाला यार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शगाफों को पुर कर रहा है। कल से हम यहाँ तकरीबन 8:30 बजे से फंसे हुए हैं कुमराट वैली में, जो कि थल बाज़ार से ऊपर का रोड है, वो बिल्कुल सफ़र हस्ती से इस वक्त मिट चुका हुआ है। कोई और ज़रिया है ही नहीं कि हम थल बाज़ार या कालाम की तरफ जा सकें। तो जियो न्यूज़ ने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तो अब इंतज़ामिया आज शाम को हमें थोड़ी बहुत नज़र आई है कि वो रेस्क्यू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हम सब जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने ख़बर चलाई है और उसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई है और आज हमारे पास रेस्क्यू टीमें पहुँच गई हैं।
दीरबाला की वादी कुमराट में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा कि जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और उनसे राब्ते में है। फोकल पर्सन के मुताबिक सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है। उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि सयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरीकोट के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहरा की बहाली का काम अभी जारी है। मच में सैलाब से बहने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। कोयटा को गैस बहाल। गुज़श्ता रोज 18 इंच गैस पाइपलाइन मुतासिर होने से कोयटा, मसूंग, कल्लात, पशीन, ज़ियारत को गैस की फराहमी मुअत्तल थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमज़ा शहबाज, वफाकी और सूबाई वज़रा सेनेटर्स भी शरीक। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ मुतालिक तफसीली बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मग़वियान से मुतालिक मुल्क के आला हसास इदारे से राब्ता किया गया। हसास इदारे का कहना है कि मग़वियान उनकी तहवील में नहीं, मग़वियान की तलाश के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मग़वियान को बाजियाबी के लिए मज़ीद वक्त की सदा की है। अदालत का आइंदा समाअत से कबल तमाम ज़रूरी इक़दाम बरोए कार लाए जाने का हुक्म। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 8 सितंबर का जलसा सवाबी के जलसे से भी बड़ा होगा। TTP से मुज़ाकरात करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं। हमारा मसला तालिबान नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का अचकज़ई से राब्ता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का इसरार है कि PTI के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। गुज़श्ता रोज़ सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। मरीज सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मरीज मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात के साथ आया है। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया है। रिपोर्ट्स आने के बाद मंकी पॉक्स की तस्दीक हो सकेगी। काहूटा में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस को हादसा, 8 अफराद जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस लाहौर से आज़ाद कश्मीर जा रही थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बस में गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिर मौजूद थे। अरब अमारात का गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए $50 लाख अतिया का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में कल इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करेगी। पोलियो वैक्सीन की 1.26 मिलियन खुराक पहुंचा दी गई। तिब्बी हुक्काम, WHO, यूनिसेफ, एनरवा, दीगर इमदादी तंजीमों के 2700 हेल्थ वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। आलमी इदारे सेहत का इंसदादे पोलियो मुहिम से कबल अमले की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालिबा। सरबराह WHO का कहना है कि फरीकैन तिब्बी अमले सेहत की सहूलियात और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। गजा में 6,40,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए और साइम अयूब 58 रन बनाकर आउट हो गए और 155 रन बनाए गए और 3 आउट हो चुके हैं इस वक्त।